सिलेबस में दिए हुए किसी भी टॉपिक में खास तौर पे इंडियन ज्योग्राफी से हमारे प्रश्नों के कैसे आयाम बनते हैं उसको हम देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम अपने भारत के जो सबसे पहला भाग दिया गया है फिजिकल फीचर्स। कौन सा है हमारा टॉपिक? फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, यानी भारत की भौतिक विशेषताएं। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, दो पार्ट है। पहला क्या है आपका? भारत के प्राकृतिक प्रदेश, नेचुरल या फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया। सिलेबस में देखेंगे तो ये आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन ये आपका सबसे बड़ा एक पार्ट है। भारत के प्राकृतिक या भौतिक प्रदेश। हमेशा यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको दिखेगा, और इसके डायमेंशन में देखेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन भी रहेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी रहते हैं। और जितने अगर आप देखेंगे खास तौर पे जो कॉज बेसिस होता है, कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि कारण से संबंधित प्रश्न जो देखेंगे वो सबसे ज्यादा कहां से आते हैं? आपके भारत के भौतिक प्रदेश से ही आते हैं। ठीक है, अब भारत के भौतिक प्रदेश को देखेंगे तो भाई भारत के कितने भौतिक प्रदेश है, अब इसे हमको आयाम या डायमेंशन बनाना है। ये टॉपिक हो गया सिलेबस का। अब इस सिलेबस का आयाम आप कैसे करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस के अनुसार हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक, अब क्या क्या इसके भाई, पहला तो भारत के भौतिक प्रदेश कितने हैं? संख्या में मत करिए, मेन जो है सबसे पहले क्या आएगा आपका? हिमालय, यानी उत्तर के पर्वतीय प्रदेश। पहला क्या है? हिमालय या उत्तर के पर्वतीय प्रदेश। फिर क्या बनता है भाई? उत्तर भारत का मैदान। तीसरा बनेगा आपका सबसे बड़ा जो एरिया है पेनिनसुला ऑफ इंडिया, यानी प्रायद्वीपीय पठार। और चौथा जो आता है आपका भारत के कोस्टल तटीय व द्वीप समूह। सिलेबस का पहला भाग, पहले भाग में सबसे ज्यादा जो आपको फोकस करना है किसमें करना है? आपके भारत के प्राकृतिक या भौतिक प्रदेश। कितने आपके फिजिकल रीजन आपको पढ़ना है? हिमालय, उत्तर भारत का मैदान, तीसरा क्या हो गया आपका? प्रायद्वीपीय पठार, और चौथा क्या हो गया आपका? तटीय व द्वीप समूह। ठीक है, अब इसमें आयाम कैसे बनेंगे? अगर हम किसी भी एक भौतिक प्रदेश को पढ़ रहे हैं तो क्या क्या चीजें आपको पता होना चाहिए अगर आप मेंस के आपके एग्जाम में बैठ रहे हैं। ठीक, अब इसको अगर हम देखेंगे तो पहला अगर मैं भौतिक प्रदेश लेता हूं, मान लीजिए उत्तर भारत का मैदान लिया मैं, उत्तर भारत का मैदान। एक जनरल आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। क्या क्या जानकारी भाई? इसका ओरिजिन हमारे पृथ्वी के उद्भव के किस समय में हुआ? भारत का सबसे नवीनतम क्या माना जाएगा? ये आपका भौतिक प्रदेश माना जाता है। ठीक है, जो आपके टर्सरी एज के बाद जो है नियोसीन आपके एज में क्या होता है? इसका उद्भव होता है। इसका एक्सटेंशन कहां से कहां तक है? एक्सटेंशन को हम किसके आधार पे निर्धारित करते हैं? नदियों के आधार पे करते हैं। करते कि नहीं करते? इसमें जो है सिंधु की सहायक नदी सतलज से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक का जो आपका मैदान है वो क्या कहलाता है? आपका उत्तर भारत का मैदान हो गया। ठीक, विस्तार हो गया। साथ में अगर आप देखेंगे जो राज्य क्षेत्र आते हैं उसको भी आप इसमें याद कर सकते हैं। तीन चीजें हैं जो सामान्य जानकारी में आपको पता होना चाहिए। अब जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है आपको इसका क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। हर भौतिक प्रदेश को उसके फिजिकल नेचर के आधार पे या दूसरे एट्रीब्यूट के आधार पे क्या किया जाता है? क्लासिफाइड किया जाता है। अब इस मैदान का जो वर्गीकरण का आधार है आपके भूवैज्ञानिकों का, वो नदियों को बनाया गया है। यहां मैदान में जो नदियां आती हैं आपकी, नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए कणों के आधार पर इसको कितने भागों में बांट दिया गया? आपका ऊपर का भाग क्या कहलाएगा भाई? आपका
भाबर प्रदेश। उसके बाद का भाग क्या कहलाएगा आपका? तराई प्रदेश। फिर उसके नीचे क्या आता है आपका? गंगा काप क्षेत्र। इसको दो भागों में बांटा जाता है, खादर और बांगर। ये क्लासिफिकेशन हुआ आपका, ठीक। अब क्लासिफिकेशन के बाद जो है, वर्गीकरण के बाद जो आपको इसमें जानना जरूरी है, इसकी भौतिक विशेषताएं क्या रहेंगी, इस मैदान की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, भौतिक विशेषता। तो पहली क्या है भाई भौतिक विशेषता? इसका भौतिक विशेषता में आपको लैंड फॉर्म पता होना चाहिए। ये क्या है आपके स्थल रूप में? आपका भारत का मैदानी स्वरूप है। निर्माण जो हुआ वो किसके द्वारा हुआ? रिवर डिपॉजिट, नदी अवसाद। और नदी अवसादों से बनने के कारण अगर आप देखेंगे यहां की जो मृदा है वो किस में आती है भाई? आपके भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मृदा जो है आपकी एल्यूवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मृदा है, ठीक। अब यहां का जो धरातल अगर आप देखेंगे, जो लैंड है आपका वो क्या है भाई? किस चट्टानों से बना है? मुलायम प्लिस्टोसीन से। किससे बना है? इसलिए आपको इस क्षेत्र में कोई भी बांध या डैम नहीं दिखेगा। बांध या डैम कहां बनाया जाता है? जहां पर कठोर संरचना पाई जाती, प्रायद्वीपीय पठार में आपको मिल जाएंगे, ठीक। दूसरा अगर आप देखेंगे क्षेत्र आज के समय में भारत का हिमालय का प्रदेश है, वहां पर भी आप डैम को बना सकते हो, लेकिन ज्यादा बड़े बृहद डैम जो है आपके उत्तर भारत के मैदान में नहीं आ सकते, क्योंकि जो मैदान बनाया गया है किससे बनाया गया है? मृदा के रिवर डिपॉजिट यानी कि आपके अवसादों से बना है, ठीक है। और धरातल का जो अगर देखेंगे वो क्या है? मुलायम है और क्या है आपकी? प्लिस्टोसिन। लेकिन इसके कारण भारत का सबसे बड़ा जो आपका भूगर्भ का अंडरग्राउंड वाटर लेवल देखेंगे सबसे ज्यादा कहां मिलेगा आपको? उत्तर भारत के मैदान में, ठीक है। धरातल के बाद अगर आप देखेंगे भूमिगत जल से ये क्या होगा आपका? समृद्ध माना गया है। इसलिए भारत में सबसे ज्यादा अगर सिंचाई का अगर आप देखेंगे साधन, नहर या नलकूप आपको कहां पर मिलेगा? उत्तर भारत के मैदान में मिलेगा, ठीक है। ये इसकी क्या हो गई? भौतिक विशेषता है। पहले हमें इसकी सामान्य जानकारी पता होना चाहिए, वर्गीकरण पता होना चाहिए, उसकी क्या हो गई आपकी? भौतिक विशेषता है, ठीक। कंटेंट जो बनेगा किस वे में बनाना, ये आपको मैं एक उदाहरण बता दे रहा हूं जो आपके मेंस के साइड में हमेशा आपको पता होना चाहिए। इसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है आपकी वो क्या है भाई? आखिर इस भौतिक प्रदेश का भारत में महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस। द फूड बाउल ऑफ इंडिया। भारत का खाद्यान्न गृह किसको माना जाता है? उत्तर भारत के मैदान को। समृद्ध जो आपका इनरिच एग्रीकल्चर एरिया बनता है भारत का, वो कौन सा बनता है? उत्तर भारत का मैदान बनता है। क्यों बनता है भाई? क्योंकि पूरा मैदानी जो क्षेत्र है आपके समुद्र की ऊंचाई से कितना है? 300 मीटर में। क्या पहाड़ में पठार में आप करोगे कृषि? करेंगे, लेकिन वहां बागानी कृषि होगी। खाद्यान्न दलहन और तिलहन के लिए आपको क्या चाहिए? आपका मैदानी क्षेत्र चाहिए। तो मैदान जो है आदर्श होता है कृषि के लिए। दूसरा, भारत की सबसे सघन जनसंख्या आपको कहां पर मिलेगी? उत्तर भारत के मैदान में मिलेगी। यूपी अपने आप में ही पॉपुलेशन में एक सबसे अलग है, वो अपने आप में एक देश माना जाता है। ब्राजील से भी ज्यादा आपको क्या मिल जाएगा वहां पर? एरिया मिल जाएगा। आप यूरोप के किसी एक देश को उठा लीजिए, फ्रांस से बड़ा क्षेत्रफल आपका किसका मिलेगा? आपका उत्तर प्रदेश का। और कृषि करने के लिए क्या चाहिए भाई? आपको मेन पावर चाहिए, श्रम चाहिए। तो मानव श्रम के लिए यहाँ पर जनसंख्या भी क्या है आपकी? उपलब्ध है। सिंचाई के लिए पूरा नहरों से है आपका,
आपका सतलज हो गया, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गई। ये तीन आपकी हिमालयन नदी है जो इस पूरे क्षेत्र को क्या देती है, आपकी अतिरिक्त जल संसाधन देती है। उस विशेषता को वहां पर लिखेंगे। परिवहन में देखेंगे सबसे अच्छा परिवहन का क्षेत्र क्या बनता है। भारत में सबसे बड़े रिवर प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं अभी शिपिंग को लेकर के, वो कहां पर बन रहे हैं, आपके उत्तर भारत के मैदान में। अभी गंगा को लेकर के आपका बकायदा बनाया गया, एक शिपमेंट बनाया गया वाराणसी में। अब जो भी बड़े जहाज जाएंगे वाराणसी में रुक करके हॉल्ट करके फिर वो क्या होंगे, आपके आगे जाएंगे। इंटरनल भारत का वाटर चैनल सबसे बड़ा कहां मिलेगा आपको, उत्तर भारत के मैदान। नदी भी है, साथ में सड़क परिवहन भी। सबसे बड़े एक्सप्रेसवे भारत में आपको कहां पर मिलेंगे, उत्तर भारत के मैदान में मिलेंगे। ये सब इसकी क्या होगी भाई, महत्व माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। पूरे भारत की खाद्य आवश्यकता पूरा करने में ये भौतिक प्रदेश सबसे बड़ा अपना क्या दे रहा है, आपका योगदान दे रहा है। इतनी चीज आपको एक भौतिक प्रदेश में पढ़ना है। अब आपको एक्स्ट्रा कुछ इसमें अगर जोड़ना भी है, अब यहां पर एक चीज क्या आ गई, जलोढ़ मृदा। यहां से 30-60 वर्ड्स का आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। गंगा का प्रदेश, ये 30 वर्ड्स के सब क्वेश्चन हो गए। भाबर, ये भी 30 वर्ड्स। भाबर और तराई में अंतर, 60 वर्ड्स का क्वेश्चन। और उत्तर भारत के मैदान की भौतिक विशेषता के साथ इसका महत्व बताइए, यह 100 और 125 वर्ड्स का आपका क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया। बात समझ में आई। जब आप शुरू करेंगे कंटेंट को पढ़ना तो पहले आपको पूरे आयाम को लेकर के उसको क्या करना है, आपको पढ़ना है। फिर वहां से आपके क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, आपके अलग हो जाएंगे। अब यहां से अगर हम देखें जैसे क्वेश्चन जो जनरेट हुए हैं, क्या क्या क्वेश्चन जनरेट हो गए भाई अभी तक, तो इसको अगर हम देखें लगभग 2018 से फिर आप 23 तक का जो है क्वेश्चन को आप देखिए कि इसी आपके भौतिक प्रदेश से कौन कौन से क्वेश्चन आ गए। मैं अभी आपको एक उत्तर भारत के मैदान का बता रहा हूं कि क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। करेवा जमाव क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र। उत्तर भारत के मैदान में भाबर प्रदेश कहां स्थित है, इसकी प्रमुख विशेषताओं को बताइए। ठीक, तराई और भाबर क्या है, भारत के उत्तरी मैदान में पाए जाने वाले जलोढ़ मिट्टियों की स्थिति और लक्षण को बताइए। अब हमें यहाँ पर क्या बताना है, ग्रेन्यूल्स के आधार पे जो गंगा का प्रदेश है उसमें जलोढ़ मृदा का क्या भौतिक वहां पर विशेषता पाई जाती है। अब आप बोलेंगे सर ये कंटेंट मिलेगा क्या, आपके हाथ में 6x4 का जो मोबाइल है दुनिया का सबसे बड़ा सूचना तंत्र है, इसी को आप डालो निकालो, सब चीज आपको मिल जाएगा। आजकल आईएएस की तैयारी भी जो है केवल एक कंप्यूटर और डेस्कटॉप से कर रहे हैं अच्छे पढ़े लिखे लोग। आपके लिए कंटेंट की कोई कमी नहीं, मैं आपको साफ बता रहा हूं, सब चीज आपको मिल जाएगी। कंटेंट के नाम से किसी को बोलने बताने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद से अपना कंटेंट क्या करिए, जनरेट करिए। ठीक, इसके बाद देखेंगे भारत में कुएं और नलकूप से सिंचित क्षेत्र में तेजी से क्यों वृद्धि हो रही है। यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आया हुआ था संबंधित उस समय एक आपका एनालिसिस भी आया था भूमिगत जल संसाधन को लेकर के। उसमें रिपोर्ट में आई थी कि भारत में आप जो देखेंगे कुएं और नलकूप से जो है आपकी सिंचाई में क्या हो रही है, आपकी वृद्धि हो रही है। नहर प्रणाली जो है उत्तर भारत के मैदान है, दक्षिण भारत में देखेंगे तो आपका सिंचाई का माध्यम क्या हो जाता है, कुएं हो जाते। परंपरागत स्रोतों से वहां क्या होती है, आपकी सिंचाई अधिक होती है। ठीक, उत्तर भारत के मैदान की विशेषताओं को बताइए। ये आपका लगभग जो है आपके किस में आ गया, 125 शब्दों में आ गया। इतना समझ में आया। आयाम कैसे समझना है हमें, तो आप सभी आयामों को जो है भौतिक प्रदेश को, चारों भौतिक प्रदेश जो है आपको इसी वे और लेंथ में क्या करना है, समझना और जानना है।